जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत संगत के साथ ऐसा होता है कि वो जब भी भक्ति में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं लगता, वो ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो क्या हमें ऐसे में भक्ति करनी चाहिए या नहीं? संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि हमें बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। आप खुद सोचिए, हम जो भी काम करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन तब भी हम उस काम को तब तक करते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए। और जब वो पूरा हो जाता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि हम तब पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हमें नेगेटिविटी घेर लेती है। अजीब अजीब से विचार आते हैं कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं, हमसे ये काम हो भी पाएगा या नहीं, और फिर हमारा वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए, इन सब ख्यालों से दूर रहना चाहिए। संगत जी, हमें इस नेगेटिविटी को इग्नोर कर देना चाहिए, साइड में रख देना चाहिए, ताकि हम अपने काम को अच्छे से पूरा कर सके। ऐसे ही हमारे साथ भक्ति में भी है। जब हम भक्ति में बैठना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें बैठने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम भक्ति में बैठना शुरू कर देंगे, हमारा मन लगने लग जाएगा, हम भक्ति में एंजॉय करना शुरू कर देंगे। संगत जी, हम बड़े हो या छोटे हो या फिर हम ओल्ड हो गए हो, हमें सारी जिंदगी इम्तिहान देने ही पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सारे इम्तिहानों में पास होना है, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम्स देने होते हैं। हम उन्हें भी यही सिखाते हैं कि तुम्हें सारे इम्तिहानों में पास होना है। ऐसे ही गुरुजी हर मोड़ पर हमारा भी इम्तिहान लेते हैं, और हम भी गुरुजी के ही बच्चे हैं, तो हमें भी सारे इम्तिहानों में पास होना है। जब हमारा मन नहीं होता और तब भी हमें वो काम करना पड़ता है तो हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाता है, और फिर हम वो काम भी करने लगते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। संगत जी, मन हमें ही बनाना होता है, सब हमारे ही हाथों में होता है। तो चलिए, आज से जिनको भी भक्ति में मन नहीं लग रहा है, आज से ही 5 मिनट बैठना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे और देखना, कोई टाइम ऐसा आएगा जब आपका भक्ति में खुद मन लगने लगेगा। आप खुद टाइम फिक्स करेंगे कि ये टाइम में मैं भक्ति किया करूँगा या फिर सत्संग सुना करूँगा। आपको खुद अपने अंदर चेंज नज़र आएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो जाते हम उस चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमें इसके लिए भी पीछे पड़ना पड़ेगा, ताकि हम भक्ति में बैठ सके, गुरु जी का ध्यान कर सके। गुरु जी का ध्यान करेंगे तभी तो गुरु जी की पक्की संगत बन पाएंगे। आपको पता है, हमारे पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ भगवान की भक्ति और प्यार ही बचता है, वही हमारे साथ रहता है। तो जब हम गुरु जी की इतनी भक्ति करेंगे कि जब कोई हमारे साथ नहीं होगा तो गुरु जी हमारे साथ होंगे, और हम गर्व से कह पाएंगे कि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज से ही भक्ति में मन लगाने के लिए कोशिश शुरू कर दीजिए, और एक दिन आप सफलता ज़रूर पाएंगे। आपका खुद मन लगने लगेगा कि आप भक्ति करें, गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी का सिमरन करें, और फिर आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपके अंदर खूब सारी पॉजिटिविटी भर जाएगी, सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।